वो कचरे का डिब्बे में बाजार की किच-किच डाल देना और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दरवाजे पर जो खूंटी टंगी है उन समस्याओं को उस खूंटी पर टांग देना। उसके बाद फिर अपने घर में प्रवेश करना। बाजार के कचरे को, बाजार के मेहनतों को घर में लेकर के मत जाना। बाजार की तकलीफों को, बाजार की समस्याओं को लेकर घर में लेकर के मत जाना। उस कचरे को, किच-किच के कचरे को कचरे के डिब्बे में डाल देना। जो समस्याओं से दिन भर उलझते रहे उन समस्याओं को खूंटी पर टांग देना और फिर मुस्कुराते हुए अपने घर में प्रवेश करना। ये सोचना कि जिन तकलीफों की वजह से मेरा दिन खराब हुआ, उन्हीं तकलीफों की वजह से मैं अपने बच्चों की रात खराब क्यों करूं, अपनी पत्नी की रात खराब क्यों करूं। ये सोच करके वो सारी समस्याएं वो कचरे के डिब्बे में डालना, फिर घर की देहरी के अंदर प्रवेश करना। ये जीवन के संतुलन के लिए जरूर। और सुबह जब उठो तो वो समस्याएं जो दरवाजे पर टांग दी थी उन समस्याओं को उठाना और फिर अपने काम पर निकल जाना। लेकिन याद रखना, बहुत सी समस्याएं सुबह मिलेंगी नहीं, वो पड़ोसी के घर चली गई होंगी। बहुत सी समस्याएं जो रात में तुम टांग करके घर में प्रवेश करे तो सुबह जब आओगे तो बहुत सी समस्याएं वहां गैर हाजिर होंगी। क्योंकि समस्याएं आदमी का पीछा नहीं छोड़ती हैं और आदमी ने छोड़ दिया तो वो बगैर आदमी के रह नहीं सकती, वो पड़ोसी के घर में घुस गई। कितनी बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूं। आपके दाम्पत्य, पारिवारिक, सामाजिक जीवन के संतुलन के लिए, बैलेंस के लिए ये निहायत जरूरी है। ये भक्ति की बात है। लोग सवाल करते हैं कि मुनि जी आप क्या सिखाते हैं। मैं सिर्फ आदमी को उसको अपने समस्याओं से निजात पाते हुए केवल जिंदगी जीने के सूत्र देता हूं, टिप्स देता हूं, फार्मूले देता हूं। ये फार्मूले आपके बहुत काम आने जैसे हैं। भारत एक क्षमताशील राष्ट्र है और न सिर्फ क्षमताशील बल्कि क्षमाशील राष्ट्र है। क्षमताशील के साथ क्षमाशील राष्ट्र है। एक बार गलती करे वह अनजान है, एक बार गलती करे वह अनजान है, 2 बार गलती करे वह नादान है, 3 बार गलती करे वह शैतान है, बार बार गलती करे वह पाकिस्तान है। एक बार गलती करे वह अनजान है, 2 बार गलती करे वह नादान है, 3 बार गलती करे वह शैतान है, बार बार गलती करे वह पाकिस्तान है और हर बार माफ कर दे वो हिंदुस्तान। भारत न सिर्फ एक क्षमताशील बल्कि एक क्षमाशील राष्ट्र है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के विकास के लिए मुनि तरुण सागर सिर्फ यह निवेदन और आह्वान करेंगे, देश की 100 करोड़ जनता से आदमी आदमी के काम आए। लोग सवाल करते हैं आप किससे डरते हैं। मेरे जैसे लोग कहेंगे हम न शेर से डरते हैं, न भालू से डरते हैं, न हम हाथी से डरते हैं तो अपने साथी से डरते हैं। आदमी आदमी से डर रहे, न हाथी से डरते हैं तो अपने साथी से डरते हैं। आज आदमी आदमी से डर रहा है। ये देश के लिए एक ज्वलंत समस्या है। मेरा यकीन है भारत आने वाले समय में, आने वाली दशकों में पूरी दुनिया में भारत की पहचान एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में होगी। पूरे मुल्क में आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भारत की एक पहचान पूरे मुल्क में होगी। इस देश की एक खासियत रही है, ये देश किसी देश को लूटने के लिए कभी नहीं गया। बाहर गया तो अहिंसा, करुणा का संदेश देने के लिए गया। कभी सम्राट अशोक के रूप में, कभी चक्रवर्ती भरत के रूप में, करुणा और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए। और इस देश की खासियत है ये जीतना और लौटा देना। और ये खासियत अभी से नहीं, सदियों सदियों वर्ष पुरानी है।
भरत और बाहुबली में युद्ध हुआ। बाहुबली ने भरत के राज्य को जीता और लौटा दिया। बाहुबली ने भरत का जीता हुआ राज्य लौटा दिया और राज्य छोड़ करके तप करने के लिए दीक्षा लेकर के तपोवन में चले गए। ऋषभदेव के पुत्र भरत बाहुबली में युद्ध हुआ। बाहुबली ने चक्रवर्ती भरत का राज्य जीत लिया, जीता हुआ राज्य लौटा दिया। कृष्ण का जरासंध के साथ युद्ध हुआ और युद्ध जीत करके श्री कृष्ण ने जरासंध के राज्य को राजा उग्रसेन को वापस लौटा दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम का रावण के साथ युद्ध हुआ और रावण का जीता हुआ युद्ध रावण के भाई विभीषण को लौटा दिया। आधुनिक युग में लाल बहादुर शास्त्री ने बांग्लादेश से युद्ध लड़ा और जीता हुआ उनका साजो सामान उन्हें वापस लौटा दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा और जीते हुए सैनिकों को उनको वापस लौटा दिया। जीतना और लौटा देना इस मुल्क की परंपरा है, संस्कृति है, आचार है, विचार है। आप सबसे अनुरोध होगा, आजादी के 60 वर्ष गुजर गए हैं। आजादी के बाद 60 वर्ष गुजर गए हैं। ये देश जवान हो गया, प्रौढ़ हो गया। देश में जो भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, हिंसा है, हत्या है, उसके खात्मे के लिए इस मुल्क में एक और महाभारत की जरूरत है। पहले जो महाभारत इस मुल्क में हुआ था वो महाभारत तख्त और ताज के समय ताज के लिए हुआ था। श्री कृष्ण कौरव और पांडव के बीच में जो महाभारत हुआ था वो महाभारत तख्त और ताज के लिए हुआ था। मुनि तरुण सागर जैसे लोगों का यकीन है अब इस मुल्क में एक और महाभारत की इसीलिए जरूरत है कि अब जो महाभारत होगा वो तख्त और ताज के लिए नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा की आवाज के लिए होगा, देश की रक्षा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए होगा। और इस महाभारत में संत मुनियों को कृष्ण की भूमिका अदा करना होगी। आप जैसे लोगों को अर्जुन की भूमिका अदा करनी होगी। हमारा और आपका ये संकल्प होना चाहिए। देश के विकास और कल्याण के लिए हमें याद रखना चाहिए, हमें याद रखना हो, जीते जी रक्तदान। देश की समृद्धि के लिए, देश की आजादी के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, उसको याद रखिए। जीते जी रक्तदान, जीते जी रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान और जाने के बाद देहदान। ये जरूरी है देश की समृद्धि के लिए। आजादी के इस पर्व पर आप सब लोगों को, संपूर्ण बेंगलोर वासियों को, कर्नाटक वासियों को और देशवासियों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। 1 मिनट और उठिए मत, असली बात अभी मैं कहा नहीं हूं। एक बात और जो मुझे 1 मिनट में कहनी है देश के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के कल्याण के लिए, वो आह्वान इन माताओं और बहनों से करना चाहता हूं। और आह्वान सिर्फ इस देश की नारियों से मेरा यह रहेगा कि हे मां, तू अपनी कोख से 2 बच्चे की जगह 3 बच्चे को पैदा कर। 2 बच्चे अपने लिए रख, तीसरा बच्चा मां भारत माता की गोद में समर्पित कर। हे मां, तू अपनी कोख से 2 बच्चों की जगह 3 बच्चे पैदा कर। 2 बच्चे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पीढ़ियों को बढ़ाने के लिए, संभालने के लिए रखना। तीसरा बच्चा भारत मां की गोद में समर्पित कर देना, धर्म की गोद में समर्पित कर देना, समाज सेवा की गोद में समर्पित कर देना। तब जाकर के देश विश्व के सामने सिर उठा करके चल सकेगा और अपनी मजबूत स्थिति को बनाते हुए दुनिया का नेतृत्व करता हुआ जगत गुरु होने का गौरव प्राप्त कर सकेगा। देश की नारियों के नाम मुनि तरुण सागर का इस आजादी के इस पर्व पर आह्वान है। मेरे विचार आपने सुने, धन्यवाद। जय महावीर, जय भारत।